हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज अंडर व्हाट कंडीशंस कैन द वर्क डन बाय अ फोर्स बी जीरो। ठीक है, तो किसी फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क किन कंडीशंस में जीरो हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे हम वर्क डन का। ओके, अब देखो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे वर्क डन मेरा किसी फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन मेरा जीरो हो सकता है। तो सबसे पहले वर्क डन जो मैं लिखता हूं दैट इज गिवन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। इट मींस आई कैन राइट इट एज एफ डी कॉज थीटा। ठीक है, अब फोर्स तो मैंने लगाया है, यानी फोर्स तो मेरा जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे बिकॉज मैंने फोर्स तो लगा दिया है ना। फोर्स लगाऊंगा तभी मैं वर्क की उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, तो फोर्स को तो मैं जीरो नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जीरो जो चीजें हो सकती हैं दैट इज डी। ठीक है, आइदर डी और कॉज थीटा। तो अब ये किन किन कंडीशंस के अंदर ये जीरो हो सकती है। सपोज कि मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया मैंने, अप्लाइड ऑन एनी बॉडी। ठीक है, फॉर इंस्टेंट मान लो ये वॉल है मेरा, मैंने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया, खुद से मैंने वॉल के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। बट मैं अकेले इतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाऊंगा कि मैं वॉल को क्या कर सकूं, डिस्प्लेस कर सकूं। तो उस केस में जो वॉल की डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वॉल की, जीरो। ठीक है, जब भी हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने जितना फोर्स ना लगाए उस पर, ठीक है, मतलब हमने एक फोर्स लगाया, बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, ठीक है, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एंड इफ डी इज इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन देन वर्क डन विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। वर्क डन भी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सॉरी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मान लो कि मेरा फोर्स है डाउनवर्ड एफ एंड मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में दैट इज डी। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंड आई नो कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। तो cos 90 यानी cos जीरो हो गया। ठीक है, cos 90 क्या हो गया, जीरो। तो वर्क मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर किस केस में होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है इफ आई टॉक अबाउट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, इफ अ स्टूडेंट इज कैरिंग अ बैग ऑन हिज शोल्डर्स। ठीक है, सपोज कि एक स्टूडेंट है, उसने अपना बैग ये इस पाथ पे मूव कर रहा है, लॉन्ग दिस पाथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, एंड उसने अपने शोल्डर्स पे एक बैग कैरी किया हुआ है, इस तरह से एक बैग उसने कैरी किया है। तो अगर मुझे फाइंड करना हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क यहाँ पे किया, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज डाउनवर्ड mg। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो मुझे अगर ये फाइंड करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, तो ये वर्क क्या होगा, जीरो, बिकॉज दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्रीज एंड cos 90 इज जीरो। तो वर्क कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये दो कंडीशंस हैं जहां पे वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।